चलिए आज हम लोग वर्नियर कैलिपर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो वर्नियर कैलिपर्स होता क्या है और उसकी पूरी हिस्ट्री जानेंगे। और हिस्ट्री के बाद अगर आपका टॉपिक बड़ा नहीं होगा तो वहाँ पर हम रीडिंग तथा उसकी क्या होता है लिस्ट काउंट निकालने का तरीका भी जानते हैं। तो हम अब बात करते हैं यहाँ पर वर्नियर कैलिपर के थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं, इतिहास के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए क्या होता है कि वर्नियर कैलिपर की बात करेंगे तो इंच के हजारवें हिस्से, यहाँ जो इमेज दे रही है अभी इस इमेज के बारे में नहीं मैं बात कर रहा हूँ, कह रहा हूँ यहाँ पर कि इंच के हजारवें हिस्से मतलब 1/1000, एक सही 1/1000। और इसको जब कन्वर्ट करोगे तो आपका आएगा 0.001 इंच, ये आपका आएगा। ठीक है, मिलीमीटर के 50वें भाग, इसके जो 50वें भाग होता है ध्यान से समझिएगा, इंच के हजारवें हिस्से, इंच के हजारवें हिस्से ये आपका हजारवां हिस्सा है, इंच के हजारवें हिस्से और मिलीमीटर के 50वें भाग, मतलब यहाँ पर हो जाएगा 1/50। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका 1/50। ये 1/50 को जब आप भाग करोगे तो ये आएगा 0.02 मिलीमीटर। ठीक है, तक सूक्ष्म मापने की आवश्यकता अगर जब हमें होती है तो हम वर्नियर कैलिपर का यूज कर लेते हैं। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक इंचेस की बात करेंगे तो ये हो जाएगा, और मिलीमीटर की बात करेंगे तो ये हो जाएगा। ये दोनों ध्यान से आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ बात कर लेते हैं वर्नियर के सिद्धांत पर आधारित यंत्र मशीनों के प्रयोग में लाई जाती है, जैसे वर्नियर माइक्रोमीटर। और कौन कौन से लाई जाती है तो बात करते हैं वर्नियर माइक्रोमीटर, पहला हो जाता है कैलिपर, उसका पीछे से नाम दिया जाता है वर्नियर माइक्रोमीटर कैलिपर। अगर बात करेंगे ग्रेजुएशन स्केल वर्नियर स्केल की तो ये हम अभी इसके आगे बात कर लेते हैं और पढ़ लेंगे। हम वर्नियर स्केल की सहायता से अगर बात करते हैं तो 0.0001 इंच तक है, मतलब 1 इंच के 10,000वें हिस्से तक, कितना 1 इंच के 10,000वें हिस्से तक है। तथा मीट्रिक पद, ये इंच पद्धति है। अगर मीट्रिक पद्धति में बात करते हैं तो 0.002, यहाँ बात करें मिलीमीटर में तो अर्थात हम इसको कन्वर्ट करेंगे इंच में तो हो जाएगा 0.0008 इंच के बराबर हो जाएगा। किसके? इतने इंच के बराबर हो जाएगा। ये तो रहा आपका सिंपल उसका एक्सप्लेन। ठीक है, अब वर्नियर स्केल के बारे में जान लेते हैं कि वर्नियर स्केल कैसे चलाया जाता है और क्या क्या होती है। ठीक है, तो जान लीजिए वर्नियर स्केल के बारे में। तो वर्नियर स्केल जो होता है यहाँ पर देखिए, वर्नियर स्केल जो होता है वो चलने वाली जा, मतलब इसको जा के साथ फिक्स कर देते हैं। लेग जा मतलब एक चल जबड़े के साथ फिक्स कर लेते हैं, चलने वाली जा। एक आपका फिक्स होता है और एक आपका मूवेबल होता है, ये ध्यान देने योग्य बातें हैं। और इसमें जैसे कि वर्नियर्स कैलिपर होता है तो ये वर्नियर्स कैलिपर आपके सामने है, और इसमें वर्नियर हाइट गेज भी होता है। ये दो तरह से ध्यान दे लीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद बात करें, कई बार टैरेट हेड की बनी या फिक्स के करके या स्थिर करके बनाई जाती है। जैसे माइक्रोमीटर के स्पेंडल जो होते हैं ग्रेजुएशन कॉलर पे दिया जाता है, उसी तरह से इसके स्केल पर ये देखिए, ये मेन स्केल है और ये वर्नियर स्केल है, ये मेन स्केल है और ये वर्नियर स्केल है, ये दोनों तरफ पे ग्रेजुएशन दिए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, इसमें मेन स्केल के एक भाग वर्नियर स्केल के एक भाग के अंतर का अल्पतमांक लिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल हम जान लेते हैं कि किस प्रकार से इसको किसी को आपको बताना पड़ेगा। तो मेन स्केल, ये जो मेन स्केल है, मेन स्केल के एक भाग और वर्नियर स्केल, ये वर्नियर स्केल के एक भाग के अंतर को अल्पतमांक कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्पतमांक कहते हैं। अब बात करेंगे वर्नियर का आविष्कार, तो फ्रांस निवासी कौन था? फ्रांस निवासी, यहाँ बात करते हैं फ्रांस निवासी, फ्रांस निवासी श्री पैरी वर्नियर ने, कौन? श्री पैरी
वर्नियर ने, श्री पैरी वर्नियर ने सन 1630 में, सन 1630 में फ्रांस निवासी, फ्रांस का रहने वाला श्री पैरी वर्नियस ने 1630 में इसका आविष्कार किया था। अब जाके यहाँ थोड़ा हम चेंज करते हैं, तो जाके 1800 में, सन 1800 में कि मध्य में अगर बात करेंगे तो मध्य में श्री जैप्स, यहाँ बात करेंगे एक और वैज्ञानिक आएंगे जैस्प नाम के, जैस्प आर ब्राउन ने अपने पिता के कंपनी में बहुत से वर्नियर के आधारित पर इसको बहुत सारे, जैसे कि प्रैक्टिस किया जाता है तो उसके आधारित पर बहुत सारे ऐसे वर्नियर क्या किए थे, आधारित सूक्ष्म वर्नियर वर्कशॉप में विकसित किए थे। कि जैसे ये कौन थे, श्री जैप्स आर ब्राउन ने, जब 1800 हुआ था, लेकिन इसके पहले क्या था 1600 में, इसके पहले क्या था 1630 में पैरी वर्नियर ने, फ्रांस का निवासी, ये बना के तैयार किया था। ठीक है, लेकिन वो जो तैयार किए थे 1800 श्री जैप्स आर ब्राउन ने, तो उनके बारे में जान लेते हैं कि वो कौन कौन था। तो पहले तो आपका वर्नियर कैलिपर तो था ही, उसके बाद वर्नियर डेप्थ गेज था, वर्नियर डेप्थ गेज भी था, उसके बाद वर्नियर हाइट गेज भी आया, उसके बाद से वर्नियर वाइवल प्रोटेक्टर भी आया, और वर्नियर माइक्रोमीटर भी आया, वर्नियर टूथ वर्नियर भी आया, वर्नियर टूथ वर्नियर या वर्नियर टूथ गेज इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमें क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं कि वर्नियर कैलिपर क्या करता है और कैसे इसका माप लिया जा सकता है। ठीक है, क्या करता है और वर्नियर कैलिपर कैसे हम इसका माप ले सकते हैं, तो चलिए देख लेते हैं। वर्नियर कैलिपर, यहाँ देखते हैं कि आपका वर्नियर कैलिपर सूक्ष्ममापी यंत्र होता है। इसको एक्सप्लेन किसी के सामने करेंगे तो सूक्ष्ममापी यंत्र होता है जिसकी सहायता से किसी बाहरी भीतरी गहराई मिट्टी प्रणाली में, इसका लिस्ट काउंट अभी मैंने बताया 0.02 मिलीमीटर और ब्रिटिश प्रणाली में 0.001 इंचेस तक माप सकते हैं, क्योंकि इसमें मिट्टी व ब्रिटिश दोनों, दोनों प्रकार के स्केल बने होते हैं। एक मिट्टी और एक ब्रिटिश, दोनों ये स्केल में एक प्रकार के स्केल में बनाए जाते हैं। वर्नियर कैलिपर प्रायः किसका बना होता है, तो क्रोमियम स्टील का बना होता है, क्रोमियम स्टील का बनाया जाता है। किसका, क्रोमियम स्टील का। अब यहाँ छोटी सी एक बात बताते हैं आपको, यहाँ देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे कि आउटसाइड मेजरमेंट ये ले रहा है वर्नियर कैलिपर और इनसाइड मेजरमेंट भी ले रहा है और यहाँ पर डेप्थ मेजरमेंट ले रहा है। ठीक है, तो आउटसाइड में देख सकते हैं किस तरह लिया गया है और यहाँ पर आपका इनसाइड में है, तो पीछे का भाग पॉइंटेड यहाँ पर आप देख सकते हैं। आपका इनसाइड यहाँ ये ऊपर वाला आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, इनसाइड यहाँ से लेते हैं, फिर क्लियर करते हैं। ये आउटसाइड का जॉब है, ये इनसाइड का जॉब है और ये डेप्थ वाला का जॉब है। ठीक है, तो आउटसाइड, इनसाइड और डेप्थ, ये तीनों प्रकार के जॉब का माप ले सकते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं इसके आगे और फिर समझते हैं कि कैसे इसका। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये यहाँ पर कुछ पार्ट्स ऑफ बॉडी के नेम दिए हुए हैं। ठीक है, तो वो जान लेते हैं पहले। इनसाइड मेजरमेंट सरफेस आपका दिया हुआ है, इनसाइड मेजरमेंट आपका सरफेस, ये जो एरिया आप देखते हैं और इस साइड का भी एरिया देखते हैं, उसे इनसाइड मेजरमेंट सरफेस कहा जाता है। ठीक है, और ये इनसाइड मेजरमेंट जा है, जो आपका ये साफ साफ दिख रहा होगा, ये जो है ये आपके जा है, लेकिन ये जो एरिया दिख रहा है इनसाइड मेजरमेंट का सरफेस दिख रहा है। ठीक है, और ये आपका सेट स्क्रू होता है, कहीं भी जब सेट हो जाता है तो वहाँ पर लाप करने का काम में लाया जाता है। मेन स्केल इसको बोला जाता है, डेप्थ स्टैंडर्ड सरफेस इसको बोला जाता है। यहाँ पर डेप्थ स्टैंडर्ड सरफेस ये वाला पॉइंट बोला जाता है और ये आपका डेप्थ बार होता है। ये क्लियर। मेन स्केल ग्रेजुएशन जो होते हैं यहाँ पर दिखाई दिया जाता है, ये मेन स्केल यहाँ से लेके यहाँ तक होता है और ये उसकी ग्रेजुएशन होती है। ठीक है, अब यहाँ बात कर लेते हैं वर्नियर ग्रेजुएशन की, तो ये आपका वर्नियर ग्रेजुएशन जो 1 2 3 4 5 ऐसे करके लिखा है हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं कि थंब ग्रिप की, तो ये होता है यहाँ पर अंगूठे के निशान से हम इसको आगे और पीछे चलाने की कोशिश करते हैं।
हैं। स्लाइडर की बात करते हैं यहाँ पर, तो स्लाइडर आप देख सकते हैं ये वर्नियर जो है इस पर लिखा हुआ है स्लाइडिंग का काम करता है। आउटसाइड मेजरमेंट जा की बात करेंगे तो ये आपका ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, ठीक है। आउटसाइड मेजरमेंट सरफेस की बात कर लेते हैं तो ये आपका ये वाला एरिया और ये वाला हो जाएगा। इनसाइड का सरफेस ये हो जाएगा और ये वाला एरिया हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इसमें कुछ और बातें हैं, जैसे कि आपका ये फिक्स जा हो जाता है ऊपर वाला नीचे वाला, लेकिन ये क्या होता है कि ये मूवेबल जा होता है, ये घूमता है आगे पीछे, ये मूवमेंट करता है, ठीक है। तो अब हम चल लेते हैं इसके एक एक पार्ट का काम क्या होता है, ठीक है। तो जान लेते हैं एक एक पार्ट का काम हमारा क्या है। यहाँ पे फिक्स जा आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो फिक्स जा के बारे में जान लेते हैं। इनसाइड और फिक्स जा, ये देखिए आपका फिक्स जा होता है, ठीक है। ये बीम का भाग है, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होता है कि ये बीम का भाग है और समकोण का बना होता है। देख सकते हैं आप ये कुछ इस प्रकार का यहाँ 90 डिग्री जैसे बना होता है। बाह्य तथा भीतरी माप लेने के लिए ये सक्षम होता है, ठीक है। ये बीम का कार्य हो गया आपका, ठीक है। अगला बात करते हैं बीम या मेन स्केल। आपका बीम भी हो गया और मेन स्केल भी इसको बोलते हैं। कहेंगे हम इसको, एक धात की चौड़ी पट्टी होती है, वो धात कौन सा होता है, CR क्रोमियम होता है, ठीक है। और ये इस पे क्या होता है कि मुख्य स्केल बना होता है, ठीक है। और इस मुख्य स्केल पे मिलीमीटर और इंच के, किसके, मिलीमीटर तथा इंच के अनुभाग अंकित किए रहते हैं। बीम का मूवेबल स्लाइड इसी पे किया जाता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा स्लाइडिंग का काम इसी पर किया जाता है, ठीक है। और इसी के ऊपर एक एडजस्टिंग हेड बने होते हैं, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी देख सकते हैं, ठीक है। तो बीम पर ही इसके किया जाता है। ये जो ऊपर वाला है और ये जो नीचे वाला है, वर्नियर वाला और ये सेट स्क्रू वाला, दोनों वह बीम या मेन स्केल पर ही सेट किया जा सकता है, ठीक है। अगला बात करते हैं वर्नियर हेड की। तो वर्नियर हेड बात करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्रेजुएशन जिस पे लिखा हुआ है, ठीक है। वर्नियर कैलिपर का ये सबसे बड़ा मुख्य भाग होता है जिसपे वर्नियर स्केल बनी होती है, ग्रेजुएशन की संख्याएं इस पे लिखी होती हैं, ठीक है। और ये मेन स्केल में क्या किया जाता है, फिक्स किया जाता है। अब इसकी बात करते हैं, लॉकिंग स्क्रू इसके ऊपर ठीक लगी होती है। जब कहीं पर ये जॉब जाके फिक्स होता है तो उसको लॉक करके हम रीडिंग निकाल लेते हैं। ये आपका वर्नियर हेड का काम होता है, ठीक है। मूवेबल जा की अब बात कर लेते हैं, ये वाला मूवेबल जा होता है, ठीक है। तो मूवेबल जा की हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो मूवेबल जा बाह्य माप लेने का काम करता है, ठीक है। बाह्य भीतरी माप किसी भी जाप की ऊंचाई आज माप सकते हैं। ये वाला मूवेबल, ये वाला मूवेबल, ठीक है। ये वाला फिक्स होता है, ये वाला फिक्स होता है, ठीक है। ये ध्यान देने योग्य बातें होती हैं। चलिए आप बात करते हैं फाइन एडजस्टिंग हेड पे। तो फाइन एडजस्टिंग हेड क्या होता है, यहाँ देख सकते हैं वह एक स्क्रू नल्ड करके लगा दिया जाता है। यहाँ देख सकते हैं कि स्क्रू का नाम लिखा हुआ है, नल्ड करके लगा देते हैं और इसे हम फाइन एडजस्टिंग नट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, फाइन एडजस्टिंग नट भी इसको कहा जा सकता है। अब बात कर लेते हैं कि माप लेने के लिए, कहीं पे सेट करने के लिए हम इसका सबसे ज़्यादा यूज करते हैं एडजस्टिंग हेड या लॉकिंग स्क्रू के नाम से भी इसको जाना जाता है, एडजस्टिंग नट के द्वारा इसका नाम जाना जाता है, ठीक है। तो ये सारे काम होते हैं इसका, और पीछे से सरकाने का भी ये काम करता है, ठीक है। ये ध्यान देने वाले। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर भाई साहब डेप्थ बीम की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो आधुनिक वर्नियर कैलिपर का अवयोग बात करेंगे तो एक बार की पत्ती वर्नियर हेड के पीछे से, ये देखिए वर्नियर हेड के पीछे से, उसके पीछे में क्या एक ग्रुप बनाया जाता है और वो ग्रुप कैसा होता है, कुछ इस प्रकार से बीच में खाली होता है। तो इसी में से ये जो पत्ती होती है वो निकलती है और इसमें वापस चली जाती है। ये ध्यान देने योग्य बातें हैं, ठीक है। ये क्या करती है, मेन स्केल पे बनी झिर्री में स्लाइड करती है। ये जो मेन स्केल है इसी बनी झिर्री में ये क्या करती है, स्लाइड करती है और अंतिम छोर तक स्टॉपर पत्ती से द्वारा जोड़ा दिया जाता है और जो डेप्थ बीम को सही स्थिति में रखने का काम करता है। ये होती है इसकी तरीका। जैसे हम यहाँ पे थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। जब मेन स्केल वर्नियर स्केल के शून्य रेखाएं आपस में मिलती हैं तो डेप्थ बीम की टिप मेन स्केल के सिरे की सतह के बराबर रहती है, ठीक है। ये सिरे के सतह के बराबर रहती है। इसके वे जब शून्य शून्य मिलती है तब, जब एक ही में सटा देंगे तो ये सब बराबर रहती है। आपको पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे कोई डेप्थ बीम यहाँ पे रखा है या डेप्थ रॉड है, ठीक है। छिद्र की गहराई में वो समाहित रहती है। डेप्थ गेज या डेप्थ बार, इसका नाम हम बोलेंगे तो डेप्थ गेज तथा डेप्थ बार भी इसको कहा जाता है। भीतरी माप लेने वाले जाए, यहाँ थोड़ा सा बात कर लेते हैं। भीतरी माप इनसाइड मेजरमेंट इसको बोलते हैं। विपरीत दिशा में ये होते हैं, आप देख सकते हैं ये इसके ठीक विपरीत दिशा में है, ठीक है। और ये क्या करता है, चाकू जैसे होते हैं। तो आप देख सकते हैं चाकू जैसे है ही। ये झिर्रीदार चौड़ी व्यास वाली
मापने के लिए, झिरीदार चौड़ी व्यास वाली सतह को मापने के लिए हम इसका यूज कर लेते हैं। ठीक है, आपका एक चित्र दिखाए थे कि मतलब एक इन साइड जा है, एक आउट साइड जा है और एक डेप्थ जा है, कुछ इस प्रकार से होते हैं। ठीक है, कुछ कैलिपर जैसे कि भीतरी माप के लिए अर्थात क्या कहते हैं, कुछ भाग को छोड़ के मापते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, उसको नीब कहते हैं। ठीक है, इसको भी हम नीब कह सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे इन साइड जा कहेंगे, हम नीब नहीं कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ अल्पतमांक की बात कर लेते हैं। वर्नियर कैलिपर्स की अल्पतमांक की थोड़ा सा न्यूनतम माप ली जा सकती है कैलिपर के द्वारा, तो आपको पता होगा। वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक अगर बात करेंगे तो फिर से बताते हैं, 0.02 मिलीमीटर से लेके कितना तक होता है, 0.001 इंच तक होता है। ये ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं ये कि ये है मीट्रिक प्रणाली में वर्नियर कैलिपर का अल्पतमाप जो होता है, ज्ञात करने की विधि जो होती है। चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं इसको। ठीक है, या मैं रहने दे रहा हूँ अगले वीडियो में, ये तो आपका था एक्सप्लेन, और अगले वीडियो में आपको बता दूंगा कि मीट्रिक प्रणाली में वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक ज्ञात कैसे किया जाता है, और इसके एक वीडियो मैं बना दूंगा क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है, चलिए।